बुजुर्गों का सम्मान। एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, तीन बेटे और एक वृद्ध पिता शिवदास रहते थे। रामलाल मेहनती था और अपने खेतों से अच्छी फसल उगाता था, लेकिन उसके परिवार में उसके पिता के लिए सम्मान की कमी थी। रामलाल के बेटे दादाजी को एक बोझ समझते थे और अक्सर उनके साथ रूखा व्यवहार करते थे। शिवदास जी बूढ़े थे, कमजोर हो गए थे और उनकी दृष्टि भी धुंधली हो चुकी थी। वह अक्सर चलते समय चीजें गिरा देते थे और खाते समय खाना गिरा देते थे। रामलाल की पत्नी को यह सब पसंद नहीं आता था और उसने रामलाल से कहा, आपके पिता अब काम के लायक नहीं हैं। उनकी वजह से घर में केवल परेशानी बढ़ रही है। रामलाल ने अपने बच्चों और पत्नी के दबाव में आकर शिवदास जी को घर के एक कोने में बिठा दिया। उन्होंने शिवदास जी को एक पुराना लकड़ी का कटोरा दिया और कहा कि वह अलग ही खाया करें ताकि वह कुछ गिरा न दें। शिवदास जी ने चुपचाप सब सहन किया। एक दिन रामलाल के सबसे छोटे बेटे रोहन ने लकड़ी के कुछ टुकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रामलाल ने देखा और पूछा, रोहन, तुम ये लकड़ी के टुकड़े क्यों जमा कर रहे हो? रोहन मासूमियत से बोला, पिताजी, मैं आपके लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको इसमें खाना खाना पड़ेगा। रोहन के ये शब्द सुनकर रामलाल और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने बच्चों के लिए एक बुरा उदाहरण बना रहे हैं। वे समझ गए कि जैसा व्यवहार वे अपने पिता के साथ कर रहे थे, वही व्यवहार उनके बच्चे भविष्य में उनके साथ करेंगे। उसी दिन रामलाल ने अपने पिता से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि अब वह उनका पूरा ध्यान रखेगा और सम्मान देगा। उसने अपने बच्चों को भी समझाया कि बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। उनके अनुभव और आशीर्वाद से ही परिवार प्रगति करता है। उसके बाद पूरे परिवार का शिवदास जी के प्रति रवैया बदल गया। वे सभी उनका आदर करने लगे और उनका ख्याल रखने लगे। परिवार में खुशहाली लौट आई और रामलाल के बच्चे भी अपने दादा से नई नई कहानियां और ज्ञान सीखने लगे। शिक्षा, बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ें होते हैं। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार हम